हेलो एवरीवन, बुक्स लवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम हर साल नए लक्ष्य बनाते हैं, नए वादे करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ वैसे का वैसा क्यों हो जाता है। हम सोचते हैं शायद हमारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, शायद हम आलसी हैं, लेकिन सच ये है कि समस्या हम नहीं, हमारी आदतें होती हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलर बुक एटॉमिक हैबिट, जो सिखाती है कि छोटी आदतें कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपका सोचने का तरीका बदल सकती है। चलिए सबसे पहले हम एटॉमिक हैबिट्स का मतलब समझते हैं। एटॉमिक शब्द का मतलब होता है बहुत छोटा, और एटॉमिक हैबिट्स यानी बहुत छोटी आदतें जो दिखने में मामूली लगती हैं, लेकिन समय के साथ बहुत बड़ा असर डालती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी जिंदगी आपकी आदतों का जोड़ होती है। अगर आप रोज थोड़ा सा अच्छा करते हैं तो कुछ समय बाद आपकी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाती है। जैसे पैसे पर ब्याज लगता है ना, ठीक वैसे ही आदतों पर कंपाउंड इफेक्ट होता है। रोज 1% बेहतर बनिए, 1 साल बाद 37 गुना बेहतर हो जाओगे। यही है एटॉमिक हैबिट्स की ताकत। आपको और मुझको लगता है कि ना गोल्स ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन गोल्स नहीं, सिस्टम जरूरी होता है। हम सब गोल्स बनाते हैं, जैसे वजन कम करना है, पैसा कमाना है, पढ़ाई में अच्छा करना है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं गोल्स नहीं, सिस्टम जरूरी है। गोल सिर्फ दिशा दिखाता है, लेकिन सिस्टम आपको वहां पहुंचाता है जहां आप पहुंचना चाहते हो। अगर दो लोग एक ही गोल रखते हैं तो भी जीतता वही है जिसका सिस्टम बेहतर होता है। इसीलिए कोई भी गेम होता है ना, तो उसमें दोनों लोगों का लक्ष्य तो सेम ही होता है ना, लेकिन जिसका सिस्टम अच्छा होगा वही विनर होगा। इसलिए ध्यान गोल पर नहीं, डेली सिस्टम पर दीजिए, तभी आप कुछ बेहतर कर पाओगे। हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आदत बनती कैसे है। हर आदत ना 4 स्टेप्स में बनती है। पहला होता है क्लू, मतलब संकेत। दूसरा होता है क्रेविंग, यानी कि इच्छा। तीसरा होता है रिस्पॉन्स, यानी कि क्रिया। और चौथा होता है रिवॉर्ड, यानी कि इनाम। उदाहरण के लिए समझते हैं कि फोन की घंटी बजी, मतलब क्लू मिला। मन हुआ देखने का उसको, तो ये थी क्रेविंग। हमने फोन उठाया, ये था रिस्पॉन्स। और थोड़ी खुशी मिली, ये था इसका रिवॉर्ड। तो जब हमारे पास कॉल के लिए घंटी बजी, तो हमारे अंदर क्या हुआ, इच्छा हुई कि हम देखते हैं किसका कॉल आया है। फिर हमने उस फोन को उठाया। उठाने के बाद जब हमने बात करी तो हमारे को खुशी हुई या दुख हुआ, ये उसका रिस्पॉन्स था। तो हर चीज के लिए, हर आदत के लिए एक पूरा 4 स्टेप का एक प्रोसेस होता है, और इसी 4 स्टेप के अंदर ही हमें किसी चीज की आदत पड़ती है। दिमाग उस खुशी को याद रखता है और अगली बार वही आदत दोहराता है। जब उस इंसान का दोबारा कॉल आएगा ना, तो हम सेम यही चीज दोबारा दोहराएंगे। इस तरह से ये हमारी आदत बन जाएगी। अब अगर हमें आदत बदलनी है तो हमें इन चारों स्टेप्स पर काम करना होगा। अगर हमें आदत बदलनी है कि हमें फोन को कम यूज करना है या हमें कॉल नहीं उठानी है, तो हमको क्या करना होगा, इन चारों स्टेप्स पर ही काम करना होगा। तभी हम अपनी आदत को बदल सकते हैं। अब तक हमको इतना समझ में आ गया कि आदत कैसे बनती है। 4 स्टेप्स में हम किसी भी चीज की आदत कैसे बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें अच्छी आदत अगर बनानी है तो उसके कौन कौन से 4 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल होता है साफ दिखाओ, मतलब जो दिखता है वही याद रहता है। आपने वो टैगलाइन सुनी होगी ना, जो दिखता है वही बिकता है। ये रूल भी हमको वही सिखाता है। अगर आप रोज पढ़ना चाहते हो ना, तो किताब को अपने सामने रखिए। अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हो तो फल को अपने सामने रखिए। मतलब आपका जो इन्वायरमेंट है ना, वही आपकी आदतें तय करता है। तो जो काम भी आप करना चाहते हो, जो भी आदत आप बनाना चाहते हो, उसको बिल्कुल अपने सामने रखो। वो आपको साफ साफ दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि जब आपको वो चीज बार बार दिखेगी तभी आप उस तक जाने की कोशिश करोगे या उस चीज को करने की कोशिश करोगे। सेकेंड रूल कहता है कि मेक इट अट्रैक्टिव, मतलब आकर्षक बनाओ। दिमाग खुशी चाहता है। हम सबको पता है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुशी चाहिए होती है। अगर आदत में मजा नहीं है ना, तो दिमाग उसे छोड़ेगा। एक्सरसाइज के साथ आप पसंदीदा म्यूजिक को जोड़िए। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है ना, आपको एक्सरसाइज बोरिंग लगेगी, हर किसी को लगती है, तो आप उसके साथ अगर म्यूजिक को ऐड कर दोगे ना, तो वो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगी, वो आपको अट्रैक्टिव लगेगी। जैसे आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही है,
तो आप क्या करो, पढ़ाई के बाद खुद को एक छोटा सा इनाम दे दो। जैसे मैं 10 मिनट के लिए घूमने जाऊंगा या मैं अपनी पसंद की चीज खाऊंगा, तो क्या होगा, पढ़ाई आपको अट्रैक्टिव लगने लगेगी। जहां मजा है ना, वही आदत बनेगी। इसलिए अगर आपको कोई आदत बनानी है ना, तो उसमें कुछ ऐसा जोड़ दो जिसमें आपको मजा आए। रूल नंबर 3 कहता है मेक इट इजी, मतलब आसान बनाओ। आसान चीज हमें ज्यादा अच्छी लगती है और हम कंफर्टेबली उसे कर पाते हैं। आदत जितनी आसान होगी ना, उतनी ही पक्की बनेगी। अगर आपको सुबह वॉक करनी है, तो रात में ही जूते निकाल कर रख दीजिए। क्योंकि आप सुबह उठोगे, आपको आपके शूज नहीं मिले, फिर आप बहाना बनाओगे कि अरे आज तो शूज ही नहीं मिले हैं, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, छोड़ो कल जाऊंगा सैर पे। तो आप क्या करो, उसको आसान बना दो, शूज को पहले ही निकाल कर रख दो, या आपने जो जैकेट पहननी है उसको पहले ही निकाल कर रख दो। तो उससे क्या होगा, चीज आसान हो गई, तो आपको आपकी जो आदत है वो आसानी से बन जाएगी। आलस कम कीजिए, रिजल्ट बढ़ाइए। तो आपको आलस कम तभी होगा जब आपको कोई चीज आसान लगेगी। आसान चीज को हम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जो चीज हमको थोड़ी सी भी मुश्किल लगती है ना, तो हम उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। जैसे मैथ्स के सम्स, मुझे याद है कि मुझे मैथ्स में ना डिवाइड के सम्स ना बहुत बुरे लगते थे, और मैं ना सारे सम्स कर लेती थी, लेकिन डिवाइड में आके उसको छोड़ देती थी, क्योंकि वो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगते थे, मुझे ईजी ही नहीं लगते थे। चलो उसको छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 हमको कहता है मेक इट इज सेटिस्फाइंग, मतलब तुरंत खुशी दो। दिमाग तुरंत मिलने वाली खुशी चाहता है। अगर आपने कुछ काम करा और आपको तुरंत इनाम मिल जाए, तो आपको कितना मजा आएगा। अगर आपने कोई लॉटरी खरीदी और वो उसमें आप तुरंत जीत गए, तो आपको कितना मजा आएगा। आपने कोई रील पोस्ट करी, उस पर एकदम से बहुत सारे लाइक कमेंट आ जाए, तो आपको कितना मजा आएगा। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि दिमाग तुरंत मिलने वाली खुशी चाहता है। हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं, तो हैबिट ट्रैकर में टिक लगाइए। वो एक छोटा सा टिक ना आपकी आदत को मजबूत बनाता है। मतलब आपने एक टारगेट बनाया, आपने उस आदत को अचीव कर लिया, तो उस हैबिट को एक कागज पर लिखो और उसके आगे टिक लगा दो। तो उससे क्या होगा, जब भी आप उस टिक को देखोगे ना, तो आपको ये बार बार याद आएगा कि हाँ, मैंने इस चीज को अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया है। तो आपको किसी और चीज को, किसी और आदत को भी डेवलप करने में आसानी होगी। तो कुल मिला के बात ये है कि ये 4 रूल्स हैं। अगर आपने किसी भी आदत को बनाना है, तो इन चारों रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए इन चारों रूल्स को ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको बुक्स को पढ़ने की आदत डालनी है, तो आप क्या करोगे। रूल नंबर 1 हमको कहता है कि साफ दिखाओ। आप बुक्स को अपने बिल्कुल सामने रखो। जब आप उसको बार बार देखोगे ना, तो फिर क्या होगा कि आपको उसको पढ़ने का मन भी करेगा। रूल नंबर 2 कहता है आकर्षक बनाओ। आप क्या करो कि जो भी बुक आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, चाहे वो मैथोलॉजिकल बुक्स हो, चाहे वो इंस्पिरेशनल बुक हो, चाहे वो लव स्टोरीज हो, तो आप उन बुक्स को सबसे पहले पढ़ो। क्योंकि जब आप उसको सबसे पहले पढ़ोगे ना, तो वो आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि वो आपकी पसंद की, आपकी चॉइस की बुक्स है। आसान बनाओ। जब आप किसी एक इंटरेस्टिंग बुक को पढ़ने बैठोगे ना, तो वो आपको बहुत इजी लगेगी। और छोटी बुक से शुरुआत करो। मोटी मोटी बुक्स लेकर आओगे ना, तो बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। छोटी छोटी बुक्स लाओगे तो उसको पढ़ने में आपको आसानी भी रहेगी और आपको मजा भी आएगा। तुरंत खुशी दो। जैसे आप एक बुक को कंप्लीट कर लो ना, तो उसके बाद आप उसको सेलिब्रेट करो। जब आप उसको सेलिब्रेट करोगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा और आपको दूसरी बुक पढ़ने के लिए इंटरेस्ट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि बुरी आदत कैसे छोड़ें। हमने ये देख लिया कि अच्छी आदत कैसे डेवलप करनी है। अब जो बुरी आदतें हमारे अंदर हैं, उसको भी तो छोड़ना है ना। अब उसको कैसे छोड़ेंगे। उसको छोड़ने का तरीका ये है कि बुरी आदत छोड़ने के लिए इन नियमों को उल्टा कर दो। मतलब जो आदत आपको छोड़नी है, उसको अदृश्य बनाओ, उसको अनाकर्षक बना दो, उसको मुश्किल बना दो, उसे असंतोषजनक बना दो। मतलब जो आपने रूल्स फॉलो करे हैं ना किसी आदत को डालने के लिए, उसका अपोजिट कर दोगे ना, तो आपकी वो आदत छूट जाएगी। जैसे आपको फोन की लत है, तो फोन को दूर रख दो। आपको जंक फूड खाना अच्छा लगता है, तो उसको घर में मत लेकर आओ। जो पास में नहीं है वही कंट्रोल में है। तो मतलब क्या है, कंट्रोल आप किसी चीज पर कैसे कर सकते हो, जब वो चीज आपसे दूर होगी। तो उस चीज को अपने से दूर करो, तभी आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, उस चीज से छूट सकते हो, या उस चीज को अपनी हैबिट्स से दूर कर सकते हो। एटॉमिक हैबिट्स ना हमको एक बहुत गहरी सीख देकर जाती है। जब आप इस बुक को पढ़ते हो ना, तो आपको ये लाइंस बहुत अंदर तक हिला कर रखती है। ये बुक हमें कहती है, आप जो करते हैं ना वो नहीं बदलते, लेकिन आप जो मानते हैं वो बदलते हैं। मतलब जो हम मान लेते हैं ना, वही हमारी जिंदगी में होने लगता है। जैसे अगर आप मान लेते हो ना कि मैं डाइट फॉलो करूंगा,
तो फिर आप करते हो। लेकिन अगर आप ये कहते हो ना मैं डाइट फॉलो करता हूं, तो शायद आप नहीं करते होंगे, कभी कभी स्किप भी कर जाते होंगे। जैसे अगर आपको राइटर बनना है, तो अगर आप ये सोचते हो ना कि मुझे लिखना है, मुझे बुक लिखनी है, तो आप कभी भी जिंदगी में नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर आप ये मान लेते हो ना कि मैं एक लेखक हूं, मैं एक राइटर हूं, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छी बुक लिखोगे। तो इसीलिए आप जो बनना चाहते हो ना, या जो चीज करना चाहते हो ना, वो आप मान लो कि आप कर रहे हो, आप वो चीज हो, आपके अंदर वो चीज की हैबिट है, तब आप उस चीज को बहुत अच्छे से करोगे। जैसे अगर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हो, तो मान लो कि हाँ मैं एक म्यूजिशियन हूं। अगर आप एक बहुत अच्छा बिजनेस रन करना चाहते हो, तो मान लो कि मैं बिजनेसमैन हूं। क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपके माइंड को इस तरह से एक्टिवेट करता है कि आप जो मानते हो ना, वही आप कर जाते हो। इसलिए जो करना चाहते हो उसको मानो कि हाँ मैं ये हूं। जब पहचान बदलती है ना, तो आदतें अपने आप बदल जाती हैं। जब आप मान लोगे ना कि मैं एक राइटर हूं, तो आपके जो माइंड है ना, वो उसी तरह से सोचने लगेगा, आप उसी तरह से रिएक्ट करने लगोगे, आप उसी तरह से आपकी कलम चलने लगेगी। तो आप जो बनना चाहते हो उसको मानो कि मैं वो हूं, तो आप बन जाओगे। याद रखिए, छोटी आदतें छोटी नहीं होती कभी भी, वही आपकी जिंदगी बदलती है। छोटे छोटे जो आदतें हैं ना, जैसे टाइम पर स्कूल जाना, या टाइम पर ऑफिस जाना, या अपनी प्रॉपर डाइट लेना, या फिर किसी भी काम को करना, छोटी छोटी चीजें करना, वो छोटी छोटी चीजें हमारी आदत बनती है। जैसे बचपन में हमको ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया जाता था कि फुटपाथ पे चलना चाहिए, दोनों तरफ देखकर फिर सड़क पार करनी चाहिए, ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी से तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। तो ये सब जो छोटी छोटी हैबिट्स हमारे को बचपन में डाली गई थी, वो आज तक हमको क्यों याद है, आज तक हम उसको क्यों फॉलो करते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक छोटी छोटी आदतें ना एक टाइम बाद आकर हमारी जिंदगी में शामिल हो जाती हैं, हमारी एक जिंदगी का पार्ट बन जाती है। इसलिए आप जो भी आदत डालना चाहते हो ना, छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करो। बड़ी आदत बनाने लगोगे तो नहीं बन पाएगी। छोटी छोटी गोल्स रखो, छोटी छोटी आदतें बनाओ, उस पर काम करो, तो वो आपकी हैबिट बन जाएंगी और आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बनकर आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगी। इसीलिए हमेशा याद रखना, छोटी आदतें कभी छोटी नहीं होती हैं, वही आपकी जिंदगी बनाती है और वही आपकी जिंदगी बिगाड़ भी सकती है। आज सिर्फ एक छोटी आदत बदलिए और देखिए कैसे आपका भविष्य बदल जाता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट में जरूर बताना कि आप आज से कौन सी अपनी एटॉमिक हैबिट्स शुरू करोगे। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को डिटेल में सुनना चाहते हो, मतलब इस पूरी बुक की हिंदी में समरी सुनना चाहते हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। मैं आपके लिए इस बुक की समरी लेकर ज़रूर आऊँगी। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आपको किसी और बुक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।